तो साथियों अब बहुत बड़ी जो है एक जो है पूरे राजस्थान भर में जो है चर्चा हो रही है कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल मतलब न्याय, यानी लोग ये जो है अब उम्मीदें ये लगा रहे हैं कि अगर न्याय किसी को चाहिए तो वो जो है हनुमान बेनीवाल के पास जाए। मैंने भी जो है अलग अलग धरने कवरेज किए हैं, काफ़ी धरने मैंने कवरेज किए हैं और मैंने मैंने आंखों के सामने देखा है कि मतलब ठीक है ये तीन बच्चियां थी, मैंने जहाँ पे देखा वहाँ छोटे बहुत मतलब कोई घटनाएं थी, वो घटनाएं जो है उन पर जो है राजनीति की गई, उन पर जो कोई मतलब कोई अच्छा खासा कोई मुआवजा उनको नहीं दिलाया गया, ना वहाँ पे किसी की नौकरी की बात की गई, ऐसे ही खाना पूर्ति करके जो है धरने को उठा दिया गया क्योंकि वहाँ पे उस धरने पे हनुमान बेनीवाल मौजूद नहीं थे। लेकिन मैंने जब जब हनुमान बेनीवाल ने जिस धरने पर पहुंचे हैं वहाँ पे जो है जो मांग लेकर बैठे थे वो मांग जो है हमेशा मानी गई है। ये जो है ये मैंने भी देखा है अपनी आंखों से। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबरा में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों पिछले 3-4 दिन से जो है केरली के देवनाडा में जो घटना घटित हुई, वो जो घटना घटित हुई उस घटना को जो है लगातार धरना प्रदर्शन किया गया और कहीं न कहीं परिवार को जो है आर्थिक सहायता दिलाने के लिए जो है लगातार जो है कोशिश की गई और आखिरकार जो है उन बच्चियों को जो है न्याय मिला और उन जो परिवार के जो है सदस्य उनको जो है न्याय मिला। और कल जो रात है जो मांगे थी उन पे जो है सहमति बनी और जो जिन चीज़ों पर सहमति बनी वो इस प्रकार है कि जो वो 3 मासूम बच्चों का परिवार था उन परिवार वालों को जो है 20-20 लाख रुपए का जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और उस उनके जो परिवार के जो है एक-एक सदस्य को जो है संविदा पर नौकरी दी जाएगी और उस स्कूल में जो है 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो है लाइब्रेरी हो या कमरे हो जो उनका निर्माण करवाया जाएगा उनकी याद में। और उसमें जो दोषी अधिकारी है उनको जो है सजा दी जाएगी, यानी जो है उन बच्चियों को जो है न्याय जो है मिल गया। और इस न्याय की अगर लड़ाई की बात करें तो हनुमान बेनीवाल जो है लगातार जो है इस न्याय के लिए इस न्याय की लड़ाई के लिए लड़ते हुए नजर आए। हनुमान बेनीवाल के साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नोखा से विधायक सुशीला डूडी जी भी जो है मौजूद रही और मंगनाराम केडली जो है केडली गांव की है और उनकी गांव की घटना थी तो वो भी जो है इस न्याय की लड़ाई में मौजूद रहे। तो साथियों हनुमान बेनीवाल जो है एक बार नोखा पहुंचते हैं, वहाँ पे आने के बाद जो है एक बार तो वापस से अपने जो है किसी काम से चले जाते हैं और फिर जो है 2 दिन बाद जो है बीकानेर पहुंचते हैं और वहाँ पे जो है रात को समय में जो है वार्ता है वो सफल होती है और आखिरकार जो है उन बच्चियों को न्याय मिलता है। तो साथियों अब बहुत बड़ी जो है एक जो है पूरे राजस्थान भर में जो है चर्चा हो रही है कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल मतलब न्याय, यानी लोग ये जो है अब उम्मीदें ये लगा रहे हैं कि अगर न्याय किसी को चाहिए तो वो जो है हनुमान बेनीवाल के पास जाए और हनुमान बेनीवाल जो है पूरी लड़ाई लड़ते हैं, आखिर तक लड़ाई लड़ते हैं, वो बीच में नहीं जो उठते हैं। और जिन मांगों को लेकर वो बैठे थे इस मामले में उन सभी मांगों को जो है उन्होंने मनवाया। तो कहीं ना कहीं जो है हनुमान बेनीवाल जो है इस प्रदर्शन से जो है हनुमान बेनीवाल ने जो है जिस प्रकार से बच्चियों को न्याय दिलाया उसकी जो है पूरे राजस्थान भर में जो है चर्चा हो रही है, पूरे देश भर में जो चर्चा हो रही है कि हनुमान बेनीवाल ने जब भी पीड़ित शोषित की आवाज़ उठाई है उनको न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई जो है उन्होंने आर पार लड़ी है, लड़ाई जो है पूरी लड़ी है और आखिरकार जो है उन्होंने जो है उनको न्याय दिलाकर ही जो है आखिरकार दम लिया है। यानी हनुमान बेनीवाल जो है वो हमेशा जो है शोषित पीड़ित की आवाज़ उठाते हुए नजर आए हैं। और हमने भी जो है लगातार अगर बात करें नोखा के ही वो जो है पांचू में वो जो शहीद आर्मी का जवान हुए थे उनकी बात करें चाहे इनकी बात करें, जो लगातार जो है बीकानेर में जो भी ऐसी घटनाएं होती है जिस प्रकार से ऐसे कोई घटना होती है उस घटना को लेकर जो है हनुमान बेनीवाल बीकानेर पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं और आखिरकार जो है जो लड़ाई होती है उससे पीड़ित परिवार की मांगे होती है उन मांगों पर जो है अंततः जो है सहमति बनती है और हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में ये सहमति बनती है। और हनुमान बेनीवाल जो है लगातार जो है इस प्रकार के मुद्दे, चाहे हम जोधपुर के अनीता कांड की करें, कहीं भी राजस्थान में अगर जहाँ पे हनुमान बेनीवाल गए हैं जो है वहाँ पे जो है न्याय की लोग जो है उम्मीद लगाते हैं और न्याय आखिरकार मिलता भी है। लेकिन साथियों
अच्छी बात है। और मैं वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग मैंने की भी थी, उनके परिवार वालों की हालत बहुत ख़राब थी। और जो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आर्थिक अगर सहायता मिली है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं धन्यवाद वहाँ पे मौजूद, चाहे बात मंगनाराम केडली की करें, चाहे सुशीला डूडी जी की करें, चाहे हनुमान बेनीवाल जी की करें, सबकी जो है, सबका नाम, सबका जो है हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं वहाँ पे गया था, उनका दुख दर्द मैंने जो है अपने आंखों से देखा था, बड़ी हालत ख़राब थी। और कहीं ना कहीं ठीक है, अब वो 3 मासूम जिंदगियां तो कभी नहीं आ सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन परिवार को जो है थोड़ा बहुत जो है कुछ सहारा मिलेगा। तो ये न्याय की लड़ाई जो लड़ी गई और उस लड़ाई को जीता गया, ये बहुत ही अच्छी एक जो है पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में जो है एक अच्छा मैसेज गया है। और साथियों, अब बात आती है कि जैसे इस न्याय की लड़ाई ये चल रही थी, ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, अब बात ये आती है कि ये जो कार्रवाई है वो किस किस पे होनी चाहिए थी। मुझे जो लगता है, मेरा जो विचार है या मेरी जो राय है, और मैंने वहाँ पे जाके देखा है साथियों, मैं वहाँ पे गया हूँ और मुझे जो लगता है वहाँ पे बहुत से लोग दोषी हैं। स्कूल के टीचर दोषी हैं। अब कोई कह रहा है कि स्कूल के टीचर ने तो लिख के दे दिया था। अरे लिख के दे दिया था, ठीक बात है, लेकिन जब वो टंका टांका जो है जर्जर था, पढ़ने के हालात में था, तो उसमें जो है पानी कहाँ से आया, पानी क्यों डाला गया। अगर हो सकता है पानी नहीं होता तो ये घटना नहीं होती। और उस जर्जर टांके को आपने सिर्फ ऊपर जाली रख दी, जाली रखने से जो है कैसे वो उसमें सुरक्षा होगी। या तो आपको जो है कोई वहाँ पे किक्कर के कांटे वगैरह रख देते हैं, या फिर जाली को जो है जैसे खेतों में लगाते हैं वैसे पेड़ों के जैसे बाहर कर हम लगाते हैं घेर कर, वैसे लगानी चाहिए थी। और उसके बाद जो है टीचर तो है ही है दोषी, उसके बाद जो है उस टांके का जिसने किसने भी निर्माण किया है, चाहे वो पीडब्ल्यू द्वारा किया गया हो, चाहे ठेकेदार के द्वारा किया गया हो, चाहे सरपंच की देख रेख में किया गया हो, किसी के भी देख रेख में किया गया हो, वो उस टांके का जो निर्माण है वो बहुत ही घटिया तरीके से हुआ है। और उसमें जो है मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, बहुत घटिया मटेरियल जो है लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी जो है जांच होनी चाहिए। और जो दोषी है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे ठेकेदार हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी हो, उनको जो है कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो है ऐसे जो है आइंदा कोई जो है भ्रष्टाचार ना करे। और कोई भी जो सरपंच हो चाहे ग्राम सेवक हो, वो इस तरह से जो है इतना घटिया मटेरियल जो है यूज ना करे। अगर वहाँ पे जो है वो टांका अगर अच्छा बनाया होता तो ये नौबत आज नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो इस टांके को बनाया है वो भी दोषी है। और फिर उसके बाद जो टीचर ने लेटर दिया, जिन अधिकारियों ने नहीं सुनी, वो अधिकारी भी कहीं ना कहीं दोषी है। और उन अधिकारियों को भी जो है कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। और इस घटना के जिम्मेवार जितने भी लोग हैं, उनको सबको जो है सजा मिलनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। सबको सजा मिलेगी तो जो है आने आने वाले दिनों में जो है इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और साथियों, न्याय मिला, अच्छी बात है, बहुत ही हमें भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं वहाँ गया था। मुझे जो है वहाँ की हालत देखकर मुझे भी, मेरे भी जो है रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में पानी आ गया। इतनी दुखद घटना थी, मासूम बच्चों का इस तरह से चले जाना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो न्याय मिला है, इससे जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है दिल को तसल्ली मिली है कि जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो न्याय मिला है, उससे जो है परिवार वालों को थोड़ा संबल मिलेगा। और एक बार फिर जो है पूरे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की चर्चाएं हो रही है, और पूरे देश भर में जो है हनुमान बेनीवाल की चर्चाएं हो रही है। और अब लोग यही कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का मतलब अब यही हो गया है कि न्याय, यानी हनुमान बेनीवाल जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे जो है न्याय निश्चित है मिलेगा। मैंने भी जो है अलग अलग धरने कवरेज किए हैं, काफ़ी धरने मैंने कवरेज किए हैं, और मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है कि ठीक है, ये 3 बच्चियाँ थी, मैंने जहाँ पे देखा वहाँ छोटे बहुत कोई घटनाएं थी, वो घटनाएं जो है उन पर जो है राजनीति की गई, उन पे जो कोई कोई अच्छा खासा कोई मुआवजा उनको नहीं दिलाया गया, ना वहाँ पे किसी की नौकरी की बात की गई। ऐसे ही खाना पूर्ति करके जो है धरने को उठा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे उस धरने पे हनुमान बेनीवाल मौजूद नहीं थे। लेकिन मैंने जब जब हनुमान बेनीवाल ने जिस धरने पर पहुँचे हैं, वहाँ पे जो है जो मांग लेकर बैठे थे, वो मांग जो है हमेशा मानी गई है। ये जो है ये मैंने भी देखा है अपनी आंखों से। मैंने बहुत से धरने देखे हैं, लेकिन हर धरने में जो है
वो जो मांगे लेकर बैठते हैं वो मांगे नहीं मानी जाती है, न्याय नहीं मिलता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जहाँ जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ जहाँ मैंने जो मेरी आंखों से जो है देखा है, मैंने वही देखा है कि हनुमान बेनीवाल जहाँ जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे जो है न्याय मिला है। और पीड़ित परिवार के लिए लड़ाई जब जब हनुमान बेनीवाल ने लड़ी है, उन्होंने जो है आखिर तक जो है न्याय दिलाकर ही दम लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं हो रही है, इन चर्चाओं में जो है कहीं ना कहीं सच्चाई भी नजर आ रही है, क्योंकि ये चर्चाएं भी जो है हवा हवाई नहीं है कि हनुमान बेनीवाल मतलब न्याय। ये जो है न्याय दिलाया है उन्होंने, शोषित पीड़ितों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, तभी लोग जो है बातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैंने ऐसे धरने देखे हैं, तो धरने उठा दिए गए, मांगे नहीं मानी गई, या फिर मांगे मानी गई तो उन मांगों को तोड़ मरोड़ कर जो है मांग मानी गई। यानी 50 लाख की जहाँ आप मांग कर रहे थे, वहाँ पे 5-5 लाख में जो है आपने धरने उठा दिए। मतलब ऐसे बहुत कुछ होता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जिस भी धरने पर पहुंचे, उन धरनों पे जो मांगे थी, उन मांगों पे जो है हमेशा सहमति बनी है। और ये जो न्याय की लड़ाई जब जब हनुमान बेनीवाल ने लड़ी है, ये लड़ाई जो है जीत कर ही जो है उन्होंने जो है दम लिया है। और हनुमान बेनीवाल के जो मैं जो है धन्यवाद हनुमान बेनीवाल के जो कार्यकर्ता है उनको देना चाहूँगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के एक जो है बुलाव पर जो है हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और आप देख सकते हो नोखा में जब न्याय नहीं मिला तो नोखा से जो है पैदल बीकानेर कूच किया गया। और कहीं ना कहीं इस पर जो है सरकार पर, अधिकारियों पर जो है दबाव बना। और फिर जो है हनुमान बेनीवाल शाम को 6-7 बजे 8 बजे बीकानेर पहुंचते हैं, और 10-11 बजे तक जो है आखिरकार जो है सरकार को, अधिकारियों को झुकना पड़ता है और मांगे जो है मान ली जाती है। और जैसे ही मांगे मानी जाती है, धरना जो है समाप्त कर लिया जाता है। और तो कहीं ना कहीं हमें तो यही लगता है कि हनुमान मतलब न्याय, ये हम बात कह सकते हैं, ये बात हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है ये देखा है, बिना हनुमान बेनीवाल के धरने भी देखे हैं, हनुमान बेनीवाल के धरने भी हमने देखे हैं। और हमें दोनों में वाकई में जो है अंतर नजर आया है। एक में जो है जो मांगे रखी गई थी, उन मांगों को या तो माना ही नहीं गया, माना गया तो तोड़ मरोड़ कर माना गया। और एक धरना जिसमें हनुमान बेनीवाल बैठे, उनमें जो मांगे उन्होंने रखी थी, वो पूरी की पूरी मांगे जो है मानी। तो आप खुद जो है तय कर सकते हो, आप खुद सोच सकते हो कि किस तरह से जो है हनुमान बेनीवाल जो है, हनुमान बेनीवाल का जो मतलब है वो न्याय का हो गया है। तो आप देख सकते हो कि दोनों धर्मों में क्या क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं हमने जब ये चर्चाएं हमने जब सुनी और हमने देखी, तो हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं जो है हनुमान बेनीवाल की इस जो चर्चाएं हो रही है, इन चर्चाओं पर बात करनी चाहिए। और इधर उधर जो है मैंने भी जो है काफ़ी चीज़ें मुझे पता थी, काफ़ी धरने मैंने हनुमान बेनीवाल के देखे थे, और जो धरने मैंने नहीं भी देखे थे तो मैंने इधर उधर से जानकारी प्राप्त की। और जानकारी में मैंने यही पाया कि हनुमान बेनीवाल ने जब जब आवाज़ उठाई है, वाकई में उन्होंने जो है पीड़ितों को, शोषितों को जो है न्याय दिलाकर ही जो है दम लिया। और उनकी जो, अब उनकी चाहे सेना कहूँ, चाहे उनके कार्यकर्ता कहूँ, चाहे उनकी कुछ भी कहूँ, लेकिन वो लोग जो है हनुमान बेनीवाल के एक इशारे पर जो है दिन रात एक कर देते हैं। और यही जो है अभी बीकानेर में देखने को मिला। तो ये जो चर्चाएं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चर्चाएं जो है ये बिल्कुल सही है। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मैंने ये धरने देखे हैं, बिना हनुमान बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल के, इन धरनों में जो है अंतर नज़र आता है वाकई में। और जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल मतलब न्याय, ये चर्चाएं बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है हनुमान बेनीवाल मतलब न्याय, क्योंकि उन्होंने जो है ये सब कुछ करके दिखाया है, ये बातें नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और एक बार फिर जो है उन 3 मासूम बच्चियों को जो है हमारी टीम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।